हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। जैसा कि आपने मेरे पहले वीडियो में देखा था, हमने डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में स्टडी किया था। वहां पे आज हम इस वीडियो में उस एप्लीकेशंस को क्लियर करेंगे। स्टूडेंट, मैंने वहां पे 4 एप्लीकेशंस बताए थे आपको। आज हम उसमें से पहला एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं। भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच करने में विमाओं के क्या प्रयोग किए जाते हैं, इसको स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आपके सामने आती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, तो वो फिजिकल क्वांटिटी उसका फार्मूला सही है या गलत है, इसका हम निर्धारण कर सकते हैं। जिसके आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का बीमा याद होना चाहिए और फंडामेंटल क्वांटिटीज के बीमा याद होने चाहिए। तो आइए देखते हैं कुछ भौतिक राशियां जिसके फार्मूले में आपको दूंगा और वहां पे चेक करेंगे कि क्या वो फार्मूला सही है या गलत। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, विथ एग्जांपल हम समझेंगे। उससे पहले मैं आपको एक थ्योरी बता दूं कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी सही है या गलत है, कोई भौतिक सूत्र जो है वो सही है या गलत है, इसके लिए हमको ये चेक करना पड़ेगा कि जो उस भौतिक राशि में मेजर्स आए हैं, क्वांटिटीज आई हैं, उसके लेफ्ट हैंड की बीमा और राइट हैंड की बीमा दोनों इक्वल होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि बल्ब बराबर होता है, यहां पे मैं सिंबल यूज कर देता हूं स्टूडेंट, F is equal to m into a, where F is the force, m is the mass of object and a is the acceleration। अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या यह फार्मूला जो है बल का वो सही है कि गलत है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे डायमेंशन का यूज करूंगा। मैंने अभी पहले वीडियो में बताया था कि जो F होता है, ये फोर्स, इसकी बीमा जो होती है LHS की बीमा, यानी लेफ्ट हैंड साइड की बीमा जो होगी वो राइट हैंड साइड की बीमा के इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी सही है बीमीय रूप से, अन्यथा वो गलत हो सकती है। तो क्या है, F LHS की बीमा, LHS की बीमा हो जाएगी, आपको मैंने बताया था ml t का पावर -2। अब RHS की बीमा हम फाइंड कर लेंगे। RHS की बीमा ये हो जाएगी, बल यहाँ पे मास है, मास की बीमा m और a एक्सेलरेशन है, इसकी बीमा मैंने आपको बहुत पहले बताया था पहले वाले वीडियो में, वहां पे l का पावर 2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे इसको ml t का पावर -2। तो ये हम देख रहे हैं स्टूडेंट कि LHS की जो बीमा है, LHS की बीमा इक्वल टू RHS की बीमा। ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि जो आपके सामने फार्मूला दिखाई दे रहा है वो सही है। अदरवाइज ये फार्मूला अगर LHS की बीमा और RHS की बीमाएं दोनों अलग अलग आती तो स्टूडेंट ये फार्मूला कभी सही नहीं होता। तो इस मेथड से आप यह चेक कर सकते हैं कि कोई भौतिक सूत्र जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो सही है अथवा गलत। ठीक ऐसे में एक अनदर एग्जांपल लेता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए चेक कर लेते हैं वो फार्मूला सही है या नहीं। जैसे मैंने ले लिया, सपोज आपने टाइम पीरियड का फार्मूला सीखा होगा, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, वेयर T इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, 2 पाई एक कांस्टेंट होता है और स्टूडेंट कांस्टेंट की कोई बीमा नहीं होती है। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर बनती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इट मींस यहाँ पर 2 पाई जो दिखाई दे रहा है आपको, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। तो हमको ये चेक करना है कि जो टाइम पीरियड का डायमेंशन होता है, टाइम पीरियड जस्ट लाइक टाइम ऑसिलेशन का जो टाइम होता है वही टाइम पीरियड कहलाता है, वन ऑसिलेशन का, तो वही टाइम पीरियड है। इसकी डायमेंशन अलग, जो टाइम की डायमेंशन होगी वही होगी। और हमको ये चेक करना है क्या ये दोनों फार्मूले, ये जो क्वांटिटीज दिखाई दे रही हैं, क्या ये फार्मूला को सूट करती हैं। आइए देखते हैं विद एग्जांपल। तो LHS की पहले हम डायमेंशन निकाल लेंगे। LHS की बीमा, स्टूडेंट LHS एक टाइम पीरियड है तो LHS की बीमा हो जाएगी टाइम की बीमा, यानी बीमा को हम हमेशा, आपको पहले ही बताया था मैंने, बीमा को हम हमेशा बड़े ब्रैकेट में ही लिखेंगे। तो LHS की जो बीमा होगी वो हो जाएगी कैपिटल T, और ऐसे ही हम यहाँ पे निकाल लेंगे RHS की बीमा। RHS की बीमा क्या आ जाएगी फ्रेंड, 2 पाई एक कांस्टेंट है और अंडर रूट में दिया है L की बीमा, तो अंडर रूट
एल, एल की बीमा, लेंथ की बीमा कैपिटल एल होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको। और ये जी जो है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की बीमा मैंने आपको बता दिया है, एल टी का पावर -2। स्टूडेंट इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एल से एल कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा अंडर रूट, ये टी का पावर ऊपर चला जाएगा तो टी का पावर 2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट कर दोगे तो आ जाएगा टी। साफ साफ देख रहे हैं स्टूडेंट, जो एलएचएस की बीमा आ रही है वही आरएचएस की बीमा आ रही है। इट मीन्स एलएचएस की बीमा इज इक्वल टू आरएचएस की बीमा। और इस प्रकार से हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस की दोनों बीमाएं सेम है। इट मीन्स हमारा जो फार्मूला दिखाई दे रहा है ऊपर, ये बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही आप फर्स्ट एप्लीकेशन को अपने लाइफ में प्रमोट कर सकते हैं। आपके सामने अगर कोई फार्मूला आता है, आप बच्चे नहीं हैं, आप एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं, यू कैन चेक योर फार्मूला वेरी सिंपल। अब हम दूसरे एप्लीकेशन को आगे बढ़ेंगे। आइए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं भौतिक राशियों में संबंध कैसे स्थापित करते हैं। स्टूडेंट ये जो एप्लीकेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिकल क्वांटिटी के बीच संबंध का बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कैसे कोई फार्मूला बनाते हैं, अगर मान लीजिए हमको ये पता हो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो किन भौतिक राशियों पर डिपेंड करती है, तो इस टॉपिक के माध्यम से आप फार्मूले का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है Q, मैं उसको Q से डिनोट कर लेता हूं, और आपको यह पता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी अब किसी दूसरे क्वांटिटी के एक हाथ पर, जैसे मान लीजिए मैं मास लेता हूं, मास के एक हाथ पर, लेंथ के बी हाथ पर और टाइम के सी हाथ पे डिपेंड करती हो, तो यहां से हम उस फिजिकल क्वांटिटी का सूत्र भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। स्टूडेंट ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक बार और समझिए। ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम Q से डिनोट कर रहे हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी हमको ये पता चल रहा है कि मास घटने या बढ़ने पर बढ़ रही है या घट रही है, किस रूप में, वो घात के रूप में, ठीक है। और L लेंथ है, लंबाई को बढ़ने या घटाने पर वो भी बदल रही है Q। और अगर कोई टाइम है, वो लंबाई टाइम के बढ़ने पर या घटने पर बढ़ रही है या घट रही है, ऐसे ही कोई भी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। तो आप इस फार्मूले की सहायता से उसका सूत्र बना सकते हैं। अगर Q इज प्रोपोर्शनल टू M का पावर A, L का पावर B और T का पावर C, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट के रूप में यहाँ पे K ले लिया जाता है। और ठीक वैसे ही M का पावर A, M का पावर A, L का पावर B और T का पावर C। इस फार्मूले की सहायता से आप उस फिजिकल क्वांटिटी की फार्मूले को स्टेबल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट कैसे करते हैं, हम यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। उससे पहले आपको एक जानकारी और दे दूं, ये जो कांस्टेंट टर्म आता है K, ये कांस्टेंट टर्म एक्चुअली ये डिराइवेशन तो ठीक है, कांस्टेंट टर्म एक एक्सपेरिमेंटल चीज होती है। ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएगी, आपको डायमेंशन के माध्यम से आप इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे, नहीं तो आप एक साइंटिस्ट भी हो जाते हैं। तो डायमेंशन ये जो है K की वैल्यू आप एक्सपेरिमेंट करके ही निकालते हैं। तो यहाँ पर एक ड्रॉबैक आपको सीखना है। ड्रॉबैक देखेंगे कि K की वैल्यू हम श्योर नहीं कर पाएंगे कि K की वैल्यू कितनी होगी, बट एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जो K की वैल्यूज आई हैं, हम वहां को उसको याद करके और लिख दिया करेंगे। फिलहाल एक एग्जांपल देखते हैं, कोई सूत्र हम कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं स्टूडेंट, आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल सामने आ रहा है, हम कैसे किसी भी भौतिक राशि का सूत्र बनाते हैं बीमा की सहायता से। तो आप एग्जांपल देख रहे हैं, मैंने लिखा है किसी वस्तु की चाल दूरी तथा समय पर निर्भर करती है, तब चाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। क्या करो, आपको किसी भी क्वेश्चन में जिस फिजिकल क्वांटिटी का आपको फार्मूला बताना है वो किस किस भौतिक राशि पर निर्भर करती है। जैसे चाल जो है वो दूरी पर निर्भर करता है और समय पर निर्भर करता है। तो ये स्टूडेंट दिया रहेगा, हम कैसे फार्मूला का निर्माण करते हैं। सॉल्यूशन में देखेंगे, मान लेते हैं जो चाल है वो लिखेंगे हम, यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। माना चाल को हम यहाँ पे किसी सिंबल से डिनोट कर लेंगे, चाल को हम यहाँ से V से डिनोट कर लेते हैं। माना चाल V जो है दूरी S
से दूरी को डिनोट कर लेते हैं, दूरी s के a घात पर, और समय पर भी निर्भर करता है। समय को हम t से डिनोट कर लेते हैं, समय t के b घात पर निर्भर है। अगर समय जो चाल है वो दूरी s के a घात पर निर्भर है और समय t के b घात पर निर्भर है, तो जब जैसे ही आपको ये पता चलेगा स्टूडेंट, तो फिजिकल क्वांटिटी v इज प्रोपोर्शनल टू s के पावर a, यानी दूरी के a घात पर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था थ्योरी में, और समय t के b घात पर, ये इस तरह से डिपेंड करती है। तो हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं, आप भी जानते हैं, तो k कांस्टेंट ले लिया मैंने, और ये s के a घात पर और t के b घात पर डिपेंड कर रही है। इसके बाद स्टूडेंट इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे और यहीं से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम v की बीमा दोनों पक्षों की बीमा लिख देंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों पक्षों की, यहाँ पर हम बीमा लिखने जा रहे हैं तो लिखेंगे दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर तो स्टूडेंट आपको मैंने बताया था बी जो चाल है, चाल की बीमा वो होती है एल टी का पावर -1, और के एक कांस्टेंट है, नियतांक की कोई बीमा नहीं होती है, एस एक दूरी है, जैसा कि यहाँ पे आपको बता दिया गया है, एस की बीमा होती है दूरी की बीमा एल, और एल का घात यहाँ पे ए है, और समय टी की बीमा कैपिटल टी होती है, इसका पावर बी। और यहाँ पर हम घातों की तुलना कर लेते हैं, थोड़ा सा एक लाइन और मैं बढ़ा देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, ये हो जाएगा एल का पावर ए और टी का पावर बी। स्टूडेंट कंपेयर कर लेंगे, घातों की तुलना करेंगे, तो घातों की तुलना करने पर आइए कंपेयर कर लेते हैं। तो L का घात यहाँ पे 1 है और यहाँ पे A घात है, तो A इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे B है, T का घात B, यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम A और B के मान निकाल लेते हैं, और A और B के मान निकाल के उस इक्वेशन में हम फिलअप कर देते हैं। तो फिर से हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, A और B का मान रख देंगे, तो V इक्वल टू K, S का पावर A का घात, A का मान आया मेरा 1, और T का पावर -1, जैसा कि मैंने B का मान निकाला है। अब स्टूडेंट इसको हम हल करेंगे, तो V इक्वल टू K S, और T का पावर -1 है तो नीचे चला जाएगा। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि K का मान हम एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे फाइंड करते हैं, तो प्रयोग द्वारा यहाँ पे K की वैल्यू स्टूडेंट 1 लिया जाता है, ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। K इक्वल टू 1, अब इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, तो K इक्वल टू S अपॉन T। इट मीन्स स्टूडेंट ये आपका चाल के लिए फार्मूला हो गया, जो रिप्रेजेंट करता है V जो थी चाल बराबर x जो थी दूरी और बटा में समय। ये आप बहुत आसानी से चाल बराबर दूरी बटा समय, ये खिंचा पेटा फार्मूला है, बहुत पहले से आप जानते हैं, बट कैसे बनता था ये नहीं जानते थे, तो आपने ये बहुत ही बेहतरीन मेथड देखा है। हम बीमा की सहायता से बहुत आसानी से किसी भी फार्मूले का निर्माण कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर आपको ये मेथड अच्छा लगता हो क्या, आपको सीखना ही पड़ेगा, एक बहुत ही बेहतरीन मेथड है। तो इस मेथड से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के सूत्र का स्टेप